शैलेंद्र, जिस तरीके से संजय जी ने भी जानकारी दी कि अब एलजेपीआर अगर अलग होती है एनडीए से और प्रशांत किशोर के साथ जाती है जनसुराज में, तो क्या कुछ समीकरण बदले हुए नजर आएंगे और क्या बीजेपी इतने या फिर एनडीए इतनी आसानी से चिराग पासवान को जाने देगी? शैलेंद्र, अनम्यूट कीजिए। जी, मुझको ये नहीं लगता है कि एनडीए इतनी आसानी से चिराग पासवान को जाने देगा। और दूसरी बात ये भी है कि सत्ता में है चिराग पासवान, चिराग पासवान की पार्टी के जो नेता पटना में हैं वो यह बात कह रहे हैं और उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्ता में रहते हैं तो बहुत काम हो जाते हैं, सत्ता में रहते हैं तो चीजें पक्ष में रहती हैं। इसलिए चिराग पासवान शायद ये कदम नहीं उठाएं और एक्सट्रीम अगर हो जाए, क्योंकि पिछली बार भी जिस तरह चिराग पासवान ने अलग होकर चुनाव लड़ा था, उस समय जो फैसला लिया था और उसके बाद जो स्थिति बनी थी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रत्याशी केवल जदयू के खिलाफ उतारे थे, बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारे थे। एक दो अपवाद अगर छोड़ दें तो उसके अलावा उन्होंने केवल जेडीयू के खिलाफ ही प्रत्याशी उतारे थे। तो ऐसे में चीजें यही हैं कि चिराग पासवान अब ये टाइम भले लग रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है या यह जो पटना में चर्चा है तो उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अंततः मान ही जाएंगे। उनके और उन्होंने जो सीटों की लिस्ट दी है, जो सीटों के जिन सीटों को उन्होंने दावा किया है, वही एक सबसे बड़ा रोड़ा जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, यानी जो एलजेपी के लोग पटना में कह रहे हैं कि अभी सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि जो जिन सीटों को यानी सिटिंग सीटों के लिए उन्होंने दावा किया है वो जेडीयू और बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं है। और यही जो सबसे बड़ी समस्या जो अभी तक गठबंधन नहीं हो पाने या कहीं सीट शेयरिंग नहीं हो पाने का के पीछे जो वो है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से पटना में भी हलचल है, ऐसे ही दिल्ली में भी हलचल मची हुई है। संजय जी, आपने चिराग पासवान से खुद बातचीत की, क्या कुछ उस बातचीत में रहा? देखिए, चिराग पासवान अभी वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। उनकी तरफ से गेंद अभी बीजेपी के पाले में है, तो बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना है। बीजेपी अभी उनको 20 से 25 सीटों के बीच में ऑफर कर रही है, लेकिन जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनका कहना है कि 40 सीटों कम से कम उनको चाहिए। 40 सीटों पर अगर चिराग पासवान अड़े रहे तो फिर एनडीए में उनके लिए जगह नहीं बचेगी। अगर 20 से 22-25 के बीच में अगर मान जाते हैं तो फिर वो एनडीए में बने रहेंगे। हालांकि एनडीए छोड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, सत्ताधारी दल के साथ खड़े हुए हैं, तो एनडीए को छोड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात ही कि अगर अलग लड़ करके क्या सर्वाइव कर जाएंगे, ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी एक मजबूरी एक और है कि वो तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में नहीं जा सकते। उनको या तो एनडीए में रहना होगा या फिर प्रशांत किशोर के साथ जाना होगा। तो ये दो बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको देखते हुए चिराग पासवान की राह काफ़ी कठिन है और बीजेपी की तरफ से 20 से 25 सीटों के बीच में कई फैसला हो सकता है। इससे ज़्यादा सीटें चिराग पासवान को नहीं दी जाएंगी। बिल्कुल शैलेंद्र, वो कौन सी पर्टिकुलर सीटें हैं जिसको लेकर अड़िग फिलहाल चिराग पासवान नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सीट मांग रहे हैं, जैसे महनार की सीट वो मांग रहे हैं, वो सीट मांग रहे हैं, मटिहानी की सीट मांग रहे हैं, वो गोविंदगंज सीट मांग रहे हैं और वो सीट मांग रहे हैं। कहें कि कई और सीटें हैं जिन पर वो एक तरह से कहा जाए वो कह रहे हैं कि ये सीट लालगंज की सीट है, प्रमुख सीट है लालगंज जो बीजेपी के कब्जे में है। तो ये ऐसी सीटें हैं, लगभग आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जिन पर वो दावा कर रहे हैं और जिनको कह रहे हैं कि वो हमको चाहिए। और इन्हीं पर अभी जिद बना हुआ है। और जो बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं और जो कहें एलजेपी के सूत्र भी बता रहे हैं कि लगभग 15 सीटें ऐसी हैं, चूंकि 25 सीट देने की बात हो रही है और 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर सहमति बन गई है और 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। यानी 10 सीटों पर सहमति बनाने की बात चल रही है। अब वो बात किस स्तर पर होती है, किस तरह से, जैसा कि सामने आया कि नित्यानंद राय बात करेंगे, अब वो 10 सीटें कौन सी होंगी, क्योंकि ये तो साफ है कि 25 से ऊपर उनका स्कोर जो है वो नहीं जाएगा, यानी 25 से ज्यादा उनको मिलेगी नहीं। क्योंकि इसके अलावा एक बात ये भी आई थी कि वो 25 सीटें लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ में एक राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं, यानी राज्यसभा की उनको चाहिए, और एक विधान परिषद की सीट यानी बिहार विधान परिषद में एक सीट चाहते हैं। तो अभी कल इस बात की जोरों से चर्चा थी पटना में, यानी कि बिहार में, लेकिन अभी जो सामने आया है या जो लोग कह रहे हैं, एलजेपी के जो सूत्र हमको बता रहे हैं, वो
कह रहे हैं कि 15 सीटों पर बात बन गई है, यानी 15 सीटें जो बीजेपी और जेडीयू है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन 10 सीटें जो उन्होंने मांगी है, उनकी मनपसंद की सीटें हैं, उसमें से कहा गया है कि आप इनको कुछ और रीड करिए, आप कुछ और देखिए, कुछ और सीटों पर क्या दायरा बढ़ाइए और उस हिसाब से फिर आगे बात होगी। और ये लगता है कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसमें कि कुछ और ऑप्शन अगर वो आते हैं तो उसमें विचार हो सकता है, उसमें चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और साफ तौर पे है उसके बाद अगर कुछ सीटें और उनको चर्चा के लिए लाते हैं चिराग पासवान, तो उस हिसाब से या बीजेपी और जेडीयू की ओर से ऑफर की जाती, तब बात जो है वो बन जाएगी। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से अब कल मंगल पांडे से मुलाकात थी, हालांकि उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब आज नित्यानंद राय को जिम्मा सौंपा गया है उनसे बातचीत करने का। हालांकि आपने बताया कि वो गृह मंत्री अमित शाह से ही बात करना चाहते हैं सीट शेयरिंग को लेकर, तो क्या ये कयास लगाया जाए कि नित्यानंद राय के साथ भी जो उनकी मुलाकात होने वाली है वो निष्कर्षहीन ही रहेगी? देखिए, जो सीटों की बात है, जो भी बता रहे हैं हमारे पटना के सहयोगी की सीटें, जो कुछ पर्टिकुलर सीटें उस पर भली ही नित्यानंद राय से बात करें। जहाँ तक सीट शेयरिंग और नंबर की बात है तो जेपी नड्डा से डायरेक्ट उनकी बात हो रही, चिराग पासवान की अमित शाह से मिलना चाहते हैं, अमित शाह से भी बात हुई है उनकी, तो सीधे बातें जेपी नड्डा और अमित शाह जब कर रहे हैं सीट शेयरिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि नित्यानंद राय से सीट शेयरिंग की बात करेंगे। नित्यानंद राय से वो बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी सीटों की अदला बदली हो सकती है, कौन सी सीट वो इस जहाँ से लड़ना चाहते हैं उसकी जगह पर उनको कौन सी सीट मिल सकती है। सीटों की अदला बदली पे बात हो सकती है। नंबर की जो बात है, नंबर की बातें अब सीधे जेपी नड्डा से हो रही है, अमित शाह से हो रही है। बिल्कुल, लगातार इस पूरे मुद्दे में बातचीत जारी है सीट शेयरिंग को लेकर। हालांकि अब देखना होगा कि जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है ये कितना पेचीदा होता है या कब तक इसका निष्कर्ष निकलता है। हालांकि एक जगह हमने देखा जिस तरीके से पटना में लगातार आपात बैठक जारी है। शैलेंद्र, अंदर खाने क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, बैठक में जो चीजें हो रही हैं वो विशेष बात है कि अभी तक का जो प्रोग्रेस है उस पर बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि किस तरह से चुनाव में जाना है, और प्रत्याशी चूंकि इनके पास भी यानी कि एलजेपी आर में भी तमाम लोगों ने अपने दावे किए हैं, उन दावों को लेकर बात हो रही है। क्योंकि रात भर जो एलजेपी के नेता हैं वो नामों की शॉर्ट लिस्टिंग करते रहे हैं, यानी कहां कहां से किसने अपना पर्चा जो दावेदारी की है, तो उन पे भी चर्चा हो रही है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव प्रचार कैसे होगा, कैसे और चीजें आगे बढ़ेंगी, इन सब चीजों को, यानी कि ओवरऑल जो चुनाव में जाना है, चुनाव में किस तरह से जाना है। क्योंकि साफ तौर पे है जब कोई दल होता है तो उसकी एक व्यवस्था होती, उन व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा हो रही है। और सीट शेयरिंग में आखिर किन सीटों पर और बढ़ा जा सकता है, कि कौन सी और सीटें हो सकती हैं जिन पर जाया जा सकता है, ये सब चीजें आ रही हैं। क्योंकि अभी हम लोग जब यहाँ पर अरुण भारती आए थे तो उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा बैठक के बाद सब बता देंगे, अभी बताने के लिए कुछ नहीं है। और ये कहते हुए वो बैठक में चले गए। और बैठक में अब ये चल रही है और किसी भी समय ये बैठक पूरी होगी, ये कहा जा रहा है थोड़ी देर और चलेगी। लेकिन उसमें जो चुनावों को लेकर ओवरऑल जो चर्चा है वो चर्चा अंदर हो रही है। बिल्कुल, लगातार चुनावों को लेकर चर्चा, मंथन और रणनीति भी तय की जा रही है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से अभी फिलहाल खलबली मची हुई है, अब देखना होगा कि इन तमाम बैठकों के बाद निकलकर क्या सामने आता है। हालांकि अब देखना होगा कि नित्यानंद राय के साथ जो मुलाकात होने वाली है उसी को लेकर एक बड़ी खबर दोनों के पास वापस लौटूंगी। दिल्ली में चिराग के आवास पर पहुंचे हैं नित्यानंद राय। चिराग की मां से मुलाकात कर रही है नित्यानंद राय, और चिराग पासवान फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है। करीब 20 मिनट से चिराग का इंतजार कर रही है नित्यानंद, और इसके बाद ये मुलाकात। और अब जो जिम्मा सौंपा गया है नित्यानंद राय को, जल्द ही वो पूरा होता हुआ भी नजर आएगा। चिराग की मां से मुलाकात नित्यानंद राय फिलहाल कर रही है उनके आवास पर, और इसी बीच चिराग पासवान का इंतजार भी कर रहे हैं। संजय जी, इसको लेकर अपडेट दीजिए। देखिए, नित्यानंद राय को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है सीटों की अदला बदली की, तो सीटें कौन कौन सी होंगी उस सीटों की लिस्ट लेकर के आए नित्यानंद राय, और वो उसको शेयर करना चाहते हैं चिराग पासवान से। सीटों की अदला बदली, कौन कौन सी सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने से एनडीए को किन किन सीटों पर फायदा होगा, ये वो बताने के लिए आए हैं। तो इस समय नित्यानंद राय उनके घर पर बैठे हुए हैं, चिराग पासवान मंत्रालय गए हुए हैं। जल्द ही साफ हो जाएगा क्या इन मुलाकातों के बाद निकलकर सामने आता है।